पुरानी पेंशन ओपीएस को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है जब तक उनकी मांगों का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक वह आंदोलन ऐसे ही करते रहेंगे। कर्मचारियों ने विरोध करने के लिए काली पट्टी बांधकर काम भी किया। उनका कहना था कि आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार पर दबाव बनाने के लिए जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन कर विरोध भी दर्ज कराया जाएगा। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के आह्वान पर कर्मचारी 2 सितंबर से 6 सितंबर तक काली पट्टी बांधकर काम किए थे। 26 सितंबर को जिला मुख्यालयों में रैली निकालकर प्रदर्शन किया जाएगा। एनएमओपीएस के प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि जी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने सभी राज्यों की इकाइयों को पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन की रूपरेखा भेज दी। कर्मचारियों के संघर्ष का ही परिणाम है कि आज केंद्र सरकार को पेंशन के संबंध में निर्णय लेना पड़ रहा है। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि मूल वेतन का 50% महंगाई भत्ते के साथ चिकित्सा प्रतिपूर्ति और पुरानी पेंशन से जुड़े सभी लाभ कर्मचारियों को मिलने चाहिए। जब तक यह मांग पूरी नहीं होती है संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। सरकार से उन्होंने अनुरोध भी किया है कि कर्मचारियों के हित में हूबहू पुरानी पेंशन लागू की जाए। कर्मचारियों ने 2 से 6 सितंबर तक बाहों में काली फीती बांधकर काम किया और 14 और 15 सितंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी जिसमें सभी राज्यों के पदाधिकारी पहुंचेंगे। वहीं राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विरोध करते हुए पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भी भेजा है। कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार उनकी बात को नहीं मान लेती तब तक ये कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए ऐसे ही मांग करते रहेंगे और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को उठाते रहेंगे। इसी के साथ उन्होंने बताया कि जैसे लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों ने वोट की चोट का अपना दम दिखाया था वैसे ही आने वाले विधानसभा चुनावों में भी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए अपनी वोट देंगे। और उन्होंने साफ तौर पे ये बात भी कह दी है कि जो भी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देगी कर्मचारियों का वोट उन्हीं को जाएगा। अटल टीवी की टीम ने एनएमओपीएस के प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि जी से टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। जीतमणि जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जिलाधिकारी को आप लोग ज्ञापन सौंपने वाले हैं और ये कार्यक्रम आप लोगों ने 25 तारीख के लिए निर्धारित किया है, तो किस तरह से आप लोग इस ज्ञापन को सौंपेंगे? क्या सभी कर्मचारी जाएंगे या फिर संगठन के सिर्फ पदाधिकारी जाने वाले हैं? मैडम, ये जो ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम पिछले 7 वर्षों से लगातार हम समय समय पर करते आए हैं। जिलाधिकारी के माध्यम से, विभिन्न माननीय सांसद गणों के माध्यम से, माननीय विधायक गणों के माध्यम से, जिला पंचायत के जो हमारे प्रतिनिधि उनके माध्यम से, नगर पालिका के जो हमारे प्रतिनिधि उनके माध्यम से करते आ रहे हैं। और ये हमारा ये सतत कार्यक्रम है कि जब भी कहीं पर वो हो तो हम बार बार सरकार को अपनी मांग के संदर्भ में विधिवत रूप से अवगत कराते रहे। उसी क्रम में जो हमारे जो संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं, जब भी कहीं पर भी वो अपना एक निश्चित वक्त तय करके वो अपना जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को, क्योंकि एनपीएस के बाद सरकार यूपीएस लाई और यूपीएस के भी हमारा संगठन और हमारे तमाम कर्मचारी अधिकारी शिक्षक यूपीएस के सख्त विरोध में है कि केवल उनको सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए। तो इसको इसी के संदर्भ में हमारे जो पदाधिकारी जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर समय समय पर जिलाधिकारी माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित करते हैं और करते रहेंगे। जी जीतमणि जी, 15 तारीख को दिल्ली में एक बैठक की जाएगी जो कि एनएमओपीएस के द्वारा के नेतृत्व में की जानी है, तो क्या आप लोग भी वहाँ पे पहुँचने वाले हैं? मैडम, निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और हमारे राष्ट्रीय महासचिव महोदय के द्वारा जो निर्देश होता है उसमें सभी प्रांतीय अध्यक्ष, प्रांतीय महामंत्री को अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करना होता है। और इस समय हमारा जो एनपीएस और यूपीएस का जो विरोध है और ओपीएस को लेकर जो हमारा आंदोलन है लगातार गति पकड़ रहा है, तो हमारे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व भी अवश्य जाएगा। वहाँ पे क्या रणनीति बनती है, क्या सुझाव आते हैं सभी लोगों का, प्रदेशों की क्या स्थिति रहती है, उस हिसाब से हम आगे का कार्यक्रम तय करेंगे। जी, जैसा कि विजय बंधु जी के द्वारा पूरा साल का जो कार्यक्रम है वो तय कर दिया गया है। जैसे कि सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे #NoNPS #NoUPS ओनली ओपीएस का एक ट्रेंड चला गया जो कि देखते ही देखते पहले नंबर पे पहुंच गया। उसके बाद फिर 2 तारीख से 6 तारीख तक काली पट्टी बांधकर शिक्षकों द्वारा और कर्मचारियों द्वारा काम किया गया। तो ये लगभग सभी जो राज्य हैं वहाँ पे किया गया, तो क्या उत्तराखंड भी इसमें शामिल था? बिल्कुल, हम उत्तराखंड की इसमें भी इस आंदोलन में प्रमुख भूमिका रही, चाहे वो एक्स पर जो है अपना विरोध दर्ज करने की हो ट्विटर के माध्यम से, और चाहे 2 तारीख से 6 तारीख तक हमारे तमाम शिक्षकों ने, अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, ब्लॉक के कार्यालयों ने, जनपद के कार्यालयों ने, राज्य स्तरीय कार्यालय, सचिवालय, विधानसभा और निदेशालयों में सभी अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकों ने, मातृशक्ति ने इसमें बड़ी जोर शोर से प्रतिभाग किया और 2 से 6 तारीख तक काली फीती लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया। और आगे भी जो कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा विजय कुमार बंधु जी द्वारा किए जाएंगे, जैसे 26 तारीख को प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, उसमें भी हमारे अधिकारी
अधिकारी कर्मचारी शिक्षक लामबंद होकर इस अपना विरोध दर्ज कराएंगे। जी जीतमणि जी, जैसा कि अब लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव का नंबर आ चुका है और हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर जैसे कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, और हमने बात की है लगभग हर राज्य में बात की, जहाँ पे हरियाणा और महाराष्ट्र के जो कर्मचारी हैं उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही है कि जो हमें पुरानी पेंशन देगा इस बार सत्ता में वही आएगा। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? और कर्मचारियों का साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी तो अब ओपीएस देने से रही, तो सत्ता पलट होना जरूरी है। मैडम, ऐसा है कि जो कोई भी व्यक्ति हो लोकतंत्र में जहां उसके अपने अधिकारों की लड़ाई की बात होती है, अपने हितों की बात होती है, तो वो स्वतंत्र है कि अपने लिए किस रूप में जो है वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। पहले जो लोकतंत्र के जो मायने होते हैं कि ज्ञापन देकर, धरना प्रदर्शन देकर यदि आपको मांगों को नहीं माना जा रहा है तो वोट एक बहुत बड़ा हथियार होता है। उस वोट के माध्यम से स्वतंत्र है कर्मचारी शिक्षक कि वो किसको वोट दें, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कर्मचारी शिक्षकों को कि वो अपनी जो उनके हितों की रक्षा करेगा उसके संदर्भ में भी वो निर्णय ले सकते हैं। और पूर्व में भी कर्मचारी शिक्षकों ने अपने एकता के बल पर दिखाया है कि सरकारों को सचेत चिताया है कि यदि आप उनकी मांगों को नहीं मानेंगे तो वो एक तरफा जो है अपने हितों की रक्षा के लिए अपना कोई भी निर्णय ले सकते हैं। जी जीतमणि जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैडम।